मैं भारत मिश्रा सर से अनुरोध करता हूँ कि जो भी हमारे आगंतुक हैं इस जसराज के प्रांगण में, सर उन्हें अन्न वस्त्र देके सम्मानित करें। सर प्लीज। सत्यजीत सर, डॉक्टर सत्यजीत सर, डॉक्टर संजीव सर, एम्स पटना, डॉक्टर राणा सर, डॉक्टर समरेंद्र झा सर, PMCH पटना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर रंजना, रंजना मैम कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं, पटना की जानी मानी नाम है वो आई स्पेशलिस्ट में। अब मैं आप सभी से, सर आप आगे आ जाए सर। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, बिहार गवर्नमेंट। डॉक्टर प्रियरंजन सर, कंसल्टेंट गेस्ट्रो एंड लेप्रोसर्जरी। डॉक्टर विश्वनाथ कुमार, कंसल्टेंट। डॉक्टर रामानुजम सिंह, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, ऑनर आयुष हॉस्पिटल। डॉक्टर रत्नेश चौधरी, डॉक्टर संजय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर अजीत कुमार पोदार सर, छपरा से आए हैं स्पेशली, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद शंकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक जाने माने डायरेक्टोलॉजिस्ट हैं पटना के। डॉक्टर नंद किशोर, कंसल्टेंट। डॉक्टर संजीव ठाकुर, डॉक्टर NM जाफरी सर, सीनियर फिजिशियन प्रेसिडेंट भाषा पटना। सर आपका स्वागत और अभिनंदन है सर, कई दिल से मैं आपको। डॉक्टर नवीन सर, डॉक्टर अमिताभ सर, IGIC पटना। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर विकास शंकर सर डर्मेटोलॉजी है, पटना के हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, मुजफ्फरपुर। सर मुजफ्फरपुर से आए। डॉक्टर विवेक सिन्हा, आइए। डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, डॉक्टर निकेत, डॉक्टर हेमंत सिंह सर, अब इसके बाद आइए सर प्लीज। सर आपका स्वागत है। और आरती जी, और चूंकि हम आप सभी का सर, डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा सर आ चुके हैं, आपका सर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जसराज के प्रांगण में। और चूंकि हम अभी इस
दौड़ में सम्मान कर रहे हैं, तो सर हम चाहेंगे भले आप होस्टिंग कर रहे हो, लेकिन हमारी तरफ से डॉक्टर संजय सर को भी हम चाहेंगे कि सर आप हमें वस्त्र देकर सम्मानित करें। सर प्लीज सर। और अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर संजय सर से कि आप हमारे अभिभावक मित्र सर को सम्मानित करें। सर सत्यजीत सर से ये ऑनर सत्यजीत सर से। सर इसके बाद हम अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अभिभावक श्री आर के मिश्रा सर को चाहेंगे कि आप सभी को सर स्वागत करें अपने शब्दों से। सर आज के समारोह में उपस्थित सभी वरीय चिकित्सक हैं। चिकित्सक एक ऐसा शब्द है जिसकी आवश्यकता हर किसी को जीवन में किसी मोड़ पड़ती है। मुझे एक वाकया याद आता है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। फाइनल डिग्री लेके जिस दिन मैं बनारस से अपने घर के लिए जा रहा था, संजोग से मेरे विभाग के विभागाध्यक्ष थे निखिल, बहुत वृद्ध थे। मुझको लगता है कि रिटायरमेंट का एज 60 हुआ तो करीब कुछ एज के एक दूसरे कवर जाएंगे। तो जिस ट्रेन से मैं आया, संजोग से आमने सामने के बर्थ के हम लोग का नंबर आ गया। अब इतने बड़े विभागाध्यक्ष और हमारे साथ सफर कर रहे हो तो अपने में एक अलग तरह का चर्चा चली बहुत सी बातें हुई। क्लास में तो केवल शिक्षण की बात होती थी। ट्रेन में जब बैठे पैसेंजर ग्रुप में तो काफी सामाजिक बातें, राजनीतिक बातें चलती रही। इसी में एक शब्द उन्होंने कहा था कि जब जिंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचोगे तब तुम इस बात का अफसोस करोगे कि तुम इंजीनियर हो। इंजीनियर के लिए काम करना कठिन होता है, डॉक्टर के लिए बड़ा आसान होता है। डॉक्टर कभी रिटायरमेंट एज नहीं होता है, संतुष्टि बहुत मिलती है। मैं आप सबों का इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। स्वागत के साथ साथ डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है और बहुत लोगों से बहुत अनुरोध किया और इनकी लोकप्रियता का ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग इस अंकिंचन प्रांगण में आने के लिए तैयार होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी बातों को सुनने के तैयार हो गए। जनसुराज के विषय में कुछ बता देना आवश्यक इसलिए होगा कि कई बातें डॉक्टर सम्मेलन कह रहे थे कि तो कोई राजनीतिक फोरम नहीं है, यहाँ हम लोग आराम से जुड़ सकते हैं। जनसुराज वास्तव में अभी कोई राजनीतिक फोरम नहीं है। कल ये राजनीतिक पार्टी बन जाए इससे मैं इनकार भी नहीं करूँगा। इसे इनकार करने का मतलब है कि मैं कहीं न कहीं आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ। दबाव बहुत है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जनसुराज का जो एक मुहिम चला है उसके कारण काफी दबाव पड़ा हुआ हम पे कि जल्दी से राजनीतिक पार्टी बनाइए और लोकसभा चुनाव लड़ने के विषय में निर्णय लीजिए। तो जनसुराज आज की बिहार की राजनीति में जिस विकल्प की तलाश लोग करते हैं उसके विकल्प बनने की दिशा में एक प्रयास है। हमारा उद्देश्य है समाज में जनचेतना और जनजागरण कर लोगों को इतनी जागरूक करना, स्वयं का विकल्प बनकर एक वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यवस्था तैयार करना। इसमें हम लोग भी पार्टी नहीं बनने पक्ष। पार्टी जो लोग हमसे जुड़ेंगे, आईएएस जुड़ रहे हैं, आईपीएस जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जुड़ रहे हैं, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के
अच्छे लोग नेता लोग भी जुड़ रहे हैं, उन्होंने को मिलकर यदि पार्टी बनाने की बात होगी तो हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग इस ध्येय से नहीं कि पार्टी बना के हम चुनाव लड़ने ही जाएंगे। ये दो विचारधारा है, एक जाति आधारित विचारधारा है, एक धर्म आधारित विचारधारा है, और कहीं न कहीं दोनों को जगह मिल गया, दोनों अपना अपना जगह लेके बैठ गए हैं। और कुछ वोटर्स राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जातीय राजनीति को पसंद कर रहे हैं, कुछ वोटर्स धार्मिक विचारधारा पसंद कर रहे हैं। इस दो विचारधारा में आम जनमानस के लिए कोई जगह नहीं है। आवाज बहुत अच्छी। तो बेसिकली जो दो विचारधाराओं की के स्पेस में आम जनता का कोई स्पेस रह नहीं गया, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं, या तो इधर करेंगे या उधर करेंगे। जनता में उतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि अचानक से खड़े होकर कोई विकल्प बन जाए। तो उसी को हम लोग एक लंबे समय प्रयास करेंगे। बिहार के विषय में 2-3 चर्चा जो आप लोगों ने किया था, जो मुझे लगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 13 करोड़ की संख्या है, सुविधाओं की कमी है। हालांकि इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आजकल सुदूर गाँव में भी बड़े अस्पताल खुल गए हैं। डॉक्टर्स रसिया से, यूक्रेन से और वहाँ से बढ़ के आ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। वो इस मंशा से आते हैं कि अपने पंचायत में जाकर एक बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं। 10 बेड का उनके पास आईसीयू भी होगा, 10 बेड का बच्चों का भी कुछ बना कर रखा है, बना रखा है। ऐसे अस्पतालों की भरमार हो रही है। पता नहीं आप लोग उससे ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं। उसी म्यूजियम में जा रहा था, हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जितना मकान नहीं है उतना ज़्यादा, जहाँ लंबे ऊंची बिल्डिंग देखते हैं तो देखते हैं अस्पताल को करने की जाती है, लेकिन अस्पताल भी बढ़ रहा है और मरीज भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तालमेल नहीं है। उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मालूम हुआ कि हमारे झुग्गी झोपड़ी जहाँ है, जो नालों किनारे रहता है, जहाँ हाइजीनिक पानी तक उनको नहीं मिल रहा है, वहाँ पर सर्वे कराया गया तो वहाँ पर 80% लोगों को टीबी का मरीज पाया गया। तो क्या होगा जब हमारी 8 करोड़ जनसंख्या भूमिहीन है, उसमें अधिकांश जनसंख्या शहरों में गंदे जगहों पर रहेगी, उनको बीमार पड़ना लाजमी है। तो सरकारी अस्पताल में, जैसा कि राणा साहब कर रहे थे, पीएमसीएच में, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं होता है। जो भी सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल हो, जैसा भी अस्पताल हो, सरकारी में जगह खाली नहीं, इतने पेशेंट आते हैं, तो समस्या है। तो जनसुराज का जो ये भी उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति कैसे हम लोग विस्तृत करें, जो कमियाँ हैं। तो आप सब लोग आए हैं, आप सब लोग के लिए आवश्यक है कैसे इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। चर्चा पर चर्चा होगी, उस पर होगा। बाकी जो पार्टी के हिसाब से, जनसुराज के हिसाब से हम लोग का जो उद्देश्य हुआ है, हम लोगों ने जो कोशिश किया है, हमारा फैलाव बहुत पॉजिटिव ढंग से हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैंने अपनी जो बातें जनसुराज की बहुत छोटी बातें बताई है, और चर्चा होगी, सवाल होंगे तो कुछ और हम जवाब दे पाएंगे। मीनवाइल मैं चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों को बताना होगा, आपके जो सुझाव होंगे जनसुराज के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरह के आपके प्रतिक्रिया होंगे या क्या चीज़ें हो सकती है, किसी सुझाव होंगे तो उसका स्वागत करेंगे। मैं एक बार एलएजे भी आ गए हैं, मैं चाहूँगा कि इन्हें भी हम लोग सम्मान दें, और आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अजय कुमार सर।
Joint Secretary Health Services Bihar, ex-President भाषा and Webinar का बहुत स्वागत है। और भारती जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे बीच शिखा सिंह मैम है, तो आप सभी मित्रों, मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई आई थिंक मैं तो एक बहुत वाइब्रेंट सोशल एंड पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ। मैं बचपन से पॉलिटिकल एक्टिविटी के बीच ग्रो किया हूँ। मस्ट से वो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो वोट मांगने, वोट बैंक वाले नहीं थे। दे बाय फिलॉसफी दैट डिवोटेड फॉर ए कॉज। और मुझे बहुत प्राउड है कि नाम भी डॉक्टर ए.के. सिंह और ऐसे डॉक्टरों के बीच में प्रभावित होना, तो मेरा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। और एक जो भाव है पढ़े लिखे लोगों में, ये पॉलिटिक्स बहुत खराब है। आई थिंक पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ए स्टेट। कोई भी दुनिया का जगह बिना पॉलिटिक्स से नहीं चलता। पॉलिटिक्स खराब नहीं है, पॉलिटिशियन खराब हो सकता है। पॉलिटिशियन खराब नहीं है, हमारे समाज में खराबी है, उसी तरह के इनिशिएटिव होते हैं। मेरा बहुत विवाद होता है। कुछ लोग किसी को बोलते हैं कि वो तो जात पात शुरू कर दिए, जात पात करते हैं, जात पात समाज में किए। मेरा कहना है कि एक मैथोलॉजी में है कि शंकर जी ने जब समुद्र का मंथन किया, उससे 20 सांप, उससे जहर निकला। शंकर जी नहीं डाले थे। तो अगर हमारे समाज में कुछ व्यक्ति जात का फायदा उठा रहे हैं, जात ओरिएंटेड हैं, तो हमारे समाज में था, सदियों से था, जिसका कुछ लोग फायदा उठाए। इस धर्म का जो बात है, तो हम जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हमें समझ में आ सकता है। दुर्भाग्य से हमें भी कुछ लोग हैं जिसमें धर्म और जात में बढ़ जाते हैं। एक सबसे बड़ा बात है कौन पॉलिटिशियन बनाता है। ये हमारे समाज के जो अंग हैं, जो गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो ये जो प्रयास है जन स्वराज का, मुझे जो लगता है वो उसी दिशा में है कि लोगों को बताया जाए कि किस चीज़ में उनके बच्चों का, उनका फ्यूचर सिक्योर है, और वो जात और धर्म में नहीं है। फिर फिलॉसफी की जब बात होता है, चाहे वो धार्मिक फिलॉसफी हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, तो एक नियम है कि जो भी फिलॉसफी होता है, धार्मिक और पॉलिटिकल, वो उस समय की समाज के समस्याओं को समाधान करने के लिए निकलता है। चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो राम हो, तुलसीदास के समय का, या इस्लाम आया, तो सब उस समय के समाज के अपने ढंग से उस समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और समाज, सोसाइटी इज ए डायनेमिक फेनोमेनन एंड इट्स प्रॉब्लम इज आल्सो डायनेमिक। यू कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी विद समथिंग फिलॉसफी ऑफ 1000 years or 100 years. So we have to find a new philosophy to meet the problem of society, meet the aspiration of the youngsters. तो ये जो जन स्वराज है, इसके पहले भी एक दो अच्छा अभियान निकला, उससे पॉलिटिकल पार्टीज निकले। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत नाराज हैं। अब जनता डिसाइड करती है कि अच्छा है कि नहीं, तभी तो उनको आगे बढ़ाते हैं। कितना भी पार्लियामेंट में बोल दें, नारा लगाएं, लेकिन हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जिसको पूरा मीडिया और शासक कहते हैं ऐसे वैसे हैं, लोग उनसे खुश हैं। तो मैं
समझता हूँ कि ये जन स्वराज हमारे यहाँ पॉलिटिशियन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ दो चीज़ की कमी है, एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर और यंग लोगों में इंटरप्रेन्योर्स, और तभी हम लोग लिबरेट होंगे। जहाँ तक इकोनॉमी का बात होता है, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं किसी छोटे सर्किल नहीं रह सकता। मैं न जात के सर्किल रह सकता हूँ, न धर्म के सर्किल, मैं फिर नेशनलिस्ट तरफ को नहीं। इसलिए कि बचपन से हम इंटरनेशनल फिलॉसफी, इंटरनेशनल लोगों के काम से, उनके व्यक्तित्व से हम इन्फ्लुएंस हुए। हम अपने गांव के चचा बाबा हैं, उनके साथ रह के, उनको देख करके हम इन्फ्लुएंस हुए। हम विदेश में 17 साल 18 साल रहे, चाहे सऊदी हो, जहाँ 33 नेशनैलिटी एक साथ हम लोग काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर हो, मेडिकल डायरेक्टर, वाइस एडमिरल ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो अफ्रीकन और इंडियन सब कंटिनेंट के फीटर हो, तो सबसे हम मिले जुले, सबके चरित्र से, बात से हम इन्फ्लुएंस हैं। तो हम नेशनलिस्ट कैसे हो सकते हैं? हम ह्यूमनिस्ट हैं। हम जहाँ भी हैं, सऊदी में तो सऊदी मरीज के लिए हमें दर्द है, उसके लिए हम परेशान हैं कि उसको कैसे अच्छा हो। हम स्कॉटलैंड में हैं, हम लंदन में हैं, हम यहाँ हैं तो बिहार के मरीज के लिए हम सोच रहे हैं। तो आदमी को, बच्चों को खुला दिल होना चाहिए, संकीर्णता नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग डिफरेंट, nationality is different. It's a very passive word. Nationalism is a very passive word. Being religious is a very passive word. जिस दिन मंदिर में अगर उस मूर्ति से आवाज निकला कि बच्चा तुमने ये गलत काम किया था, बच्चा आप ये क्यों किए, अकाउंट हो जाएगा, तो हम समझ। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जन सुराज में हम लोग को तो कोई वैसा कुछ ज्ञान है नहीं, प्रैक्टिकल में चाहे जो भी थ्योरी में हम लोग तो कोई भी पॉलिटिकल इसमें नहीं रहते हैं, लेकिन सिर्फ हम यही कहना चाह रहे हैं कि जन सुराज मेरा कहना ये है कि जो भी आदमी जहाँ पर है वो अपना काम ठीक से करे, और जन सुराज माने जनहित में जो भी काम हो सकता है, हम जहाँ भी रहें, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि ये कौन है क्या है, उसको हम लोग सुविधा दिलाएं। और सबसे जो हमारे पदयात्री हैं उन लोगों का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि जो लोग जाके गांव-गांव में, जो कि हमारे पास सुविधा है, हम सरकारी नौकरी में, हम एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, जो काम हमारे यहाँ सुविधा है सरकार दिए हुए है, उस काम को भी हम नहीं करा पा रहे हैं। तो हमारा इसमें जन स्वराज में यही कहना है कि खास करके चिकित्सकों को जो हम मुफ्त का सेवा दिला सकते हैं वो तो कम से कम जन जन तक पहुंचाए, और इसको किसी भी तरह हम इसको लाए। हमारे जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, सब लोग बोलते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, और हम यही बोलते हैं कि जो जहाँ है वहाँ अपना काम ठीक से करें, और जन स्वराज के प्रति हम लोग समर्पित होकर के एकदम न्यूट्रल भाव से, हम न तो कोई जात है, न कोई धर्म है, न तो किसी मरीज का कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, मरीज मरीज है। जब वो मरता है तो न हिंदू रह जाता है, न मुसलमान रह जाता है, न कोई जाति का रह जाता है। तो हम एक मरीज को, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप से आता है, उसको मदद के लिए हम अपने को समर्पित करें, और जहाँ पर भी हम हैं हम ये कोशिश करें कि हम अपना ड्यूटी ठीक से करके अधिक से अधिक लाभ उनको पहुँचा सकें। धन्यवाद। तो हम लोग इतने सारे चिकित्सक, सारे डॉक्टर यहाँ जमा हैं। अपने क्लिनिक से बाहर जब डॉक्टर जमा होते हैं तो ज़्यादातर कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होता है या सेमिनार होता है, उस समय जुड़ते हैं, कुछ साइंटिफिक चर्चा करते हैं। एक सामाजिक चर्चा करने के लिए जो हम लोग यहाँ जुटे हैं, ये एक विरला समय है, ये दुर्लभ क्षण है, और इस क्षण का हम उपयोग करें। जन स्वराज जैसा कि बताया जा रहा है, मूल भाव यही है कि समाज में, जो हमारे समाज में बहुत सारी जो कमियां हैं, जो चेंजेस लाने हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। अब ये राजनीतिक रूप से करेगा या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करेगा, ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि जन स्वराज का एक आया था संदेश कि हम
चुने अच्छा, अपने जनप्रतिनिधि को सोच समझ के चुने। अगर अच्छा चुनेंगे तो हमें अच्छा शासन मिलेगा, समाज में परिवर्तन होगा, नहीं चुनेंगे तो ये हमारी गलती है। तो इस तरह की जो सामाजिक परिवर्तन की लहर अभी इधर हाल में एक दो मौकों पर हम लोगों ने देखा। एक जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ था वो भी बदलाव के लिए आया था, राजनीतिक दलों से परे हट के, लेकिन उसका भी बड़ा कड़वा अनुभव लग रहा। कुछ लोग उसके जो उनके जो फिलॉसफी में थे वो फिर चुनावी राजनीति में चले गए, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए। कुछ लोग जो उनके फिलॉसफी को लेकर समाज में परिवर्तन लाने के लिए थे वो सीधे सीधे हाशिए में चले गए, न उनका कोई प्रभुत्व रहा समाज में, न कोई उनका इम्पैक्ट नहीं रहा, और अंत में वो उसका कोई उस परिणाम नहीं मिला। इसी तरह कुछ दिन पहले भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन आया था। बड़े ही जो हमारे समाजी बुजुर्ग थे पुणे से, उन्होंने इसका संचालन किया था, लोगों का अपार जन समर्थन मिला था। लेकिन उसमें भी जो लोग आगे थे वो भी राजनीति में चले गए, और राजनीति में वो क्या कर रहे हैं हम लोग सब देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अभी जन स्वराज भी हम लोग अभी उसको समझ रहे हैं, परख रहे हैं, एकदम कसौटी पर है। जनता आपकी ओर उत्साह, उमंग, आशा और संशय सब दृष्टि से देख रही है। तो आपको भी इस पर खड़े उतरना है, अभी अपने संदेश देना है कि हमें क्या करना है। एक तो संदेश है कि हमें अच्छे लोगों को चुनना है, कैसे चुनना है आप देंगे, या आप इस जो आंदोलन चल रहा है उसको राजनीति में परिवर्तित करेंगे। तो ये सब चाहिए, लेकिन हमारा यही कहना है कि एज ए चिकित्सक, हम लोग चिकित्सक, चाहे कोई भी चिकित्सक हो, किसी भी क्षेत्र में, बड़ा हो छोटा हो, वो समाज में बहुत ही एक योगदान देता है, और वो बहुत ही पॉजिटिव योगदान देता है, चाहे वो मरीज से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो। क्योंकि आमतौर पर चिकित्सक आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न या ठीक होते हैं, तो वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अपने प्रोफेशनल सब दृष्टि से समाज में सहयोग करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और हम अगर आप आज इससे जुड़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खुशी है, आपको सहयोग प्रदान करेगा, हम लोग इसके साथ हैं। लेकिन आपको भी एक चीज करना पड़ेगा कि आपके इस आंदोलन में एक एज ए प्रोफेशनल एक चिकित्सक की क्या भूमिका होगी या होनी चाहिए, क्योंकि सबकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, सबकी कुछ है। तो कौन किस स्तर तक आपको सहयोग देगा या आप क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा। लेकिन समाज ये परिवर्तन चाहता है, समाज ये गति चाहता है, समाज की जो भी विसंगतियाँ हैं उसको दूर करना चाहता है, और जन स्वराज हम लोग आशान्वित है, जन स्वराज इसमें नेतृत्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जरूर खड़े उतरेगा और आगे बढ़ेगा, और हम लोग सब साथ हैं। धन्यवाद। प्रसन्नता की बात है कि आज इस गोधूली वेला में हम सारे चिकित्सक मित्र बहुत अरसे के बाद मिले हैं, जिसमें कोई साइंटिफिक चर्चा नहीं, अपने समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उसके बारे में विवेचना करने के लिए प्रस्तुत है। हम लोगों के गार्जियन डॉक्टर सत्यजीत सिंह सर ने, जी साहब ने, हमारे संजय जी कह चुके हैं, राणा साहब कह चुके हैं। मेरा मानना है कि लीडर शब्द जो है समाज में अगर किसी के लिए मोस्ट एप्ट है तो वह डॉक्टर है। मुझे अनुभव है पेरिफेरी में भी काम करने का, मैं 20-22 साल दूर प्रदेशों में कार्य किया है, और हमने देखा है कि अगर वहाँ का चिकित्सक सही मायनों में वहाँ की जनता के प्रति थोड़ा समर्पित है तो आज के दिन भी जो स्नेह और प्रेम उसे मिलता है शायद और किसी अधिकारी को, शायद किसी नेता को नहीं मिलता है। इसलिए कि हम उसकी समस्याओं से सीधे जुड़ते हैं, उसको उसके ऊपर आने वाले आपदाओं का, विपदाओं का निराकरण करते हैं। लेकिन इधर के कुछ दिनों में डॉक्टर और मरीजों के बीच जो संबंध है थोड़े स्ट्रेन हो गए।
उसकी बात बहुत, उसके कारण बहुत है। अभी जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के ऑफिशियली बात कर भी रहे थे कि हर की कार्य करने की एक क्षमता है। राना से बतला रहे थे कि एलजेपी सुप्रिंटेंडेंट को क्या क्या झेलना पड़ता है। यहाँ तो पुलिस की मदद से हम लोग पीएमसीएच में कार्य कर रहे हैं। जो कैपेसिटी है उसके 1/4 पे आज के दिन में काम कर रहे हैं। और रोज समस्या होती है कि इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि आप कैसे नहीं देखिएगा, आप कैसे नहीं एडमिट कीजिएगा। ऊपर से आदेश आता है कि बेड नहीं है तो फ्लोर पे ही रख दो। जब कहा जाता है फ्लोर भी पड़ा हुआ है तो आखिर इसका क्या निदान है? जब तक जो सुविधाएं दी जा रही हैं और ये जो पॉपुलेशन स्वेल करते जा रहा है, इस पर बिना किसी पॉलिटिकल गेन के सम्यक रूप से लोग विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं मानता हूँ कि जब चुनाव जाते में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। अदरवाइज हम सब लोगों की कुछ बाध्यताएं हैं। तो जब तक कोई सम्यक रूप से जो बातें समाज में है उसको उठाएगा नहीं, उसके निराकरण के लिए ऑनेस्ट थिंकिंग नहीं करेगा, तब तक इस सब का निदान नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लोग समाज में पर्याप्त इस तरह की अनेक विषयों पे विचार करेंगे। लोकल लेवल पे लीडरशिप इवॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में मैं अपने ही क्षेत्र चिकित्सा जगत की बात न करूं तो बहुत गलत हो जाए। वह भी तब जब हम लोग के बड़े भाई और लीडरशिप में एक जबरदस्त ऊंचाई को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हम लोग के बीच हैं, डॉक्टर अजय कुमार। मैं आप लोगों को बतलाऊं कि 2006 के पहले की बात है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो इंटर्न को, वैसे मैं 90 में था, जेडीए का प्रेसिडेंट पटना मेडिकल कॉलेज का, वहीं से बात शुरू करता। इंटर्न को 800 रुपये मिलते थे बिहार में। हाउसमैन जो होता था उसको शायद 1000 रुपया मिलता था। और जो पीजी आते थे आनंद, उनको 2500 रुपया मिलता। ज्ञात हो कि इंटर्नशिप हाउसमैनशिप करने के बाद एग्जाम देना होता था, उसके बाद पीजी में एमडीएमएस में सिलेक्शन होता है और उसको इंटर्न से भी 1/4 मिलता था स्टाइपेंड। उसको लोग प्रेम से टिकिया करते है ना। पीजी बॉस तो अच्छा लगता होता था, तो बोलता था टिकिया बोला। ये कहीं न कहीं बहुत प्रेरता था हमको, इसलिए कि एक ऐसा चैनल था जिसके थ्रू हम सबको गुजरना था। संयोग से उस समय नेतृत्व परिवर्तन हुआ, आंदोलन जबरदस्त हुआ। हम लोग भी करके जैसे थोड़े बहुत क्रांतिकारी थे और हम लोगों ने कहा कि 2-3 बात तो निश्चित कर दीजिए तभी आंदोलन खत्म करेंगे कि हमारे पीजी को हाउसमैन से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और इंटर्नशिप में जो मिल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे, उस लेवल पे तो जरूर ले आइए। इसलिए कि जब हम लोग यहाँ से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में जूनियर रेजिडेंसी करने, तो यहाँ से 4 गुना पैसा वहाँ मिलता था। क्वालिटी ऑफ वर्क जो भी हो, काम यहाँ कम नहीं करना पड़ता था। वहाँ 36 घंटा इमरजेंसी था तो यहाँ भी काम करना पड़ता था। और उस समय हम लोग के आंदोलन के चलते या शायद गवर्नमेंट बदली थी, कुछ मतलब रहा होगा, मानी गई बात। और उसी तरह सर के नेतृत्व में
PhD वगैरह कुछ नहीं था, सैलरी इतना कम था कि लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो जीवन यापन मुश्किल था। और क्वांटम जंप हुआ और अच्छी सैलरी निकल गई और क्वालिटी इम्प्रूव कर गया है डिलीवरी का। हमें उम्मीद है कि जन सुराज और सब सारी बातों पे तो ध्यान देगी ही, इस पे भी देगी कि कैसे सुदूर गांव में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम मजबूत हो, वहाँ कार्य करने योग्य वातावरण बने, डॉक्टरों को रहने के लिए आवास हो, सुरक्षा हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा भी हो। इसलिए कि कुछ लोग एग्जाम्पल लगता है पहले पैसा लोग नहीं लेते थे, तो राजा महाराजा के टाइम में जो राज पुरोहित होते थे उनका दर्जा उनके मंत्री के बराबर होता था। आप उतनी सुविधा उनको दे दीजिए तो उनको क्या जरूरत है किसी से पैसा लेने की। तो आप उनको उनके लेवल की सुविधा देंगे नहीं, रहने का व्यवस्था नहीं है, बाढ़ आई सब भाग गए, डॉक्टर साहब कहाँ, डॉक्टर साहब आज सम्मान दिया है मेरे दोस्त से हो। तो व्यवहारिक बात होनी चाहिए, तभी समाज में अपेक्षित सुधार संभव है। और जब डॉक्टर सक्रिय रूप से भाग लेंगे राजनीति में, तभी राजनीति परिष्कृत होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे कि सर जैसे प्रतिभावान संपन्न लोगों के बारे में सोचा जाए कि कैसे इन लोगों को उस क्षेत्र में लाया जाए पकड़ के, ताकि क्वालिटी सर्विसेज वहाँ मिल सके। धन्यवाद। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता नमन करते हैं, निवास करते हैं। यत्र तास्तु न पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा न होती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं अफला हो जाती हैं, तो फल नहीं देते। इसलिए पूजनीय देवियों और आदरणीय सज्जनों, मैं यहाँ पर मैं लाप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और हर चीज़ आजकल एविडेंस बेस्ड सर्जरी हो गया है, तो मैं बोलूँगा भी एविडेंस वर्क्स बेस्ड। 4 शब्द अभी तक के भाषणों में मुझे सुनने को मिला: धर्म, जाति, समाज, राजनीति। अब ऊपर से शुरू करते हैं। धर्म, एक आम धारणा होगी कि धर्म और जाति खराब चीज है, तो फिर लगा कि क्या सच में खराब है, तो मैंने धर्म का अध्ययन शुरू किया। इस चक्कर में 3 वेद, 15 उपनिषद और 1 गीता का अध्ययन किया। तो मैं गीता का एक श्लोक बोलूंगा। चतुर्थ अध्याय में मेरे ख्याल से 13वां या 14वां श्लोक है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, चतुर मने 4, वर्ण यानी जाति, मया भगवान कृष्ण भगवान कर रहे हैं, मया मने मेरे द्वारा, सृष्टम यानी सृजन किया गया, मैंने इन 4 वर्णों को बनाया है। गुण कर्म विभाग शब्द, किस विभाग पे? गुण और कर्म के विभाग पे, जन्म विभाग नहीं। गुण कर्म विभाग शब्द, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय, यानी उसकी कर्ता, उस जाति समाज व्यवस्था का कर्ता होने के बावजूद माम विद्धि, मुझे जानो, अकर्तारम, मैं उसका अकर्ता हूँ। इस सिस्टम को तुम्हें चलाना है, मैंने बना दिया। जैसे बिल्डिंग बनाकर बिल्डर दे देता है, फिर सोसाइटी आपका आपस में फॉर्म होता है। भगवान ने ये व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था दे दी, अब आपको उसको सही रूप से चलाना है। तो धर्म जो है एक बहुत ही जरूरी चीज है। धर्म ही आपको जानवर से इंसान बनाता है। हम में और जानवर में एक फर्क है। 4 पैर, 4 अंग उसके भी हैं,
हमारे भी हैं, उसके भी तो वहाँ मुंह, लीवर, किडनी सारा स्ट्रक्चर से सॉफ्टवेयर में से पड़ा है। तो धर्म की व्यवस्था जो हमारे बुजुर्गों ने की है वो सही की है, अति आवश्यक है, लेकिन आज के समाज प्रणाली में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका सदुपयोग कैसे करें, इसका एक ही मुझे सोल्यूशन नजर आता है, समाधान नजर आता है, वो है शिक्षा। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, जिसपे ये जन स्वराज फोकस कर रहा है। एजुकेट द पीपल, लेट देम नो देयर ह्यूमन राइट्स, देयर ड्यूटीज, और धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी। अब धर्म हो गया, जाति मैंने कह दिया, अब आइए समाज। समाज किससे बनता है? इंसान से। और इंसान में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, सबकी मानसिकताएं अलग हैं, सबकी सोच अलग है, पर कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे एक इंसानियत। अगर आप इंसानियत को सही धागे में अगर पिरोएंगे तो सब कोई इकट्ठे होंगे। जैसे सतेंद्र सर ने कहा कि ये एक राजनीतिक तौर नहीं है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो डॉक्टर संजय ने क्या किया, सबके अंदर का जो कॉमन चीज है उसको पिरोया और एक सूत्र में बांधकर हम लोगों को यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। समाज को भी ऐसे ही करना है, जन स्वराज को ऐसा ही करना है। हर इंसान के अंदर उसकी मूल भावना क्या है उसको रीड कीजिए और तब उसके बेसिस पे उनको जोड़िए। जैसे सर ने कहा, संजीव सर ने, सबको उसकी अलग अलग जिम्मेदारी दी, जिसके लायक वो है, जिसको वो सुचारू रूप से कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका ये रहा। और अंत में चौथा जो कीवर्ड था, राजनीति। राजनीति के बारे में मैं कहूँगा, हम लोग ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं, द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक में कंसेप्ट है कि अगर आप गुड बैक्टीरिया अगर अपने शरीर में नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बैड बैक्टीरिया आपको आप पे हावी हो जाएगा और आपका सिस्टम लूज मोशन और ये सब इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। यही गलती हम लोगों ने किया। जैसे सर ने कहा, सर ने कि राजनीति बहुत खराब चीज है, आपने सही कहा, ये आम धारणा। हुआ क्या, हम लोगों ने सारी राजनीतिक कुर्सियां छोड़ दी, प्रबुद्ध लोगों ने। डॉक्टरी में मशगूल हो गए, इंजीनियरिंग में मशगूल हो गए, प्रोफेसर उसमें हो गए, कुर्सी खाली रह गई। जितने खराब के लोग होते वो सब कुर्सी पे बैठे। आज हर आदमी के, हर राजनीतिक ये के पर 4 मेडल, 4 302, 2 306, 376, सब ये मेडल रखा हुआ है। क्यों? और वो हमारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर जहाँ से नियम बनता है, हमारे लिए नियम बनता है। तो वो कुर्सी खाली मत छोड़िए। सर ने सही कहा, अच्छे लोग, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, उस कुर्सी पे दावा ठोकिए, कॉम्पिटिशन लगाइए कि हम बैठेंगे। अच्छे लोग जब कुर्सी में बैठेंगे, अच्छे लोग जब विधानसभा में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो हर नियम अच्छा होगा, गलत नियम नहीं होगा। और इसी सोच के साथ जैसा भी जन स्वराज चला है, तो मेरा चारों टॉपिक खत्म हो गया और मैं अपने कहा था फेवर देना टॉपिक। तो डॉक्टर संजय आपके लिए भी है, आपके लिए, पीके जी के लिए, कि जिस सोच से आप चले हैं उसमें मजरूर सुल्तानपुरी साहब का बहुत अच्छा एक शेर है कि मैं जिस तरफ हम चल पड़े आंवला बयाने शौक, जिस तरफ हम चल पड़े, हम सब आप ये जनसुराज, आंवला मीन्स कोला, विजिटर्स ऑफ योर फूड, बयाने शौक के बयान तक अंतिम छोड़। तो अपने इस शौक, इस जुनून के चक्कर में जो आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, कितनों को पैर में छाले आते हैं। तो जिस तरफ आप चल पड़े आंवला बयाने शौक, खार से गुल, खार नहीं खाता, गुल मने फूल, कांटों से फूल,
और गुल से गुलसिता बनता गया। मैं तो अकेला, मैं नहीं कहूँगा, आप तो अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और धन्यवाद। वरिष्ठ चिकित्सक मेरे अभिभावक डॉक्टर सतजीत सर, संदीप सर, मित्र मेरे सीनियर और संजय जी आज यहाँ आमंत्रित करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे वरिष्ठ लोगों ने काफी महत्वपूर्ण बातें बोली है। जयराम सर ने काफी उसको इलाबरेट किया और एविडेंस पे काफी जोर रहा। कुछ एविडेंस है जो छूट जाते हैं। हम लोग चिकित्सक के रूप में हमारी एक राजनीतिक पहचान क्यों नहीं कर पाए, इस पे कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। हम मेडिकल कॉलेज से बंधे रहे, हम कॉर्पोरेट से बंधे रहे, हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस से बंधे रहे। आज हमारे देश में लगभग 5 करोड़ चिकित्सक की कमी है। 2022 के पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार हर साल 1,33,000 MBBS डॉक्टर बनाती है। ये मैक्सिमम फिगर है और ये फैक्ट्स एंड फिगर है। पोस्ट ग्रेजुएट 69,000। आज हम लगभग 1,33,00,000 चिकित्सक हैं जो रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट में, और करीब 40 लाख के लगभग डेंटिस्ट। हमारी क्या संख्या है? कोई भी राजनीतिक दल हमें क्यों तजब्बो दे? हम उनके वोट बैंक में नहीं आते, हम उनके पॉलिसीज में नहीं आते। क्यों सोचे वो मेरे बारे में? और हम खुद भी अपने बारे में नहीं सोचते। जन स्वराज के मंच से इस पे भी मंथन होना चाहिए। 2022-23 का बजट पेश किया, क्या मिला डॉक्टरों को और क्या छीना गया उनसे? क्या डॉक्टर की कम्युनिटी ने इस पे आवाज उठाया? पूरे जीडीपी का 2.5% चिकित्सा सेवा पे खर्च होगा और 3% से कम चिकित्सा शिक्षा पे खर्च होगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आपने क्या अलॉट किया है? क्या एम्स बना देने से, बिल्डिंग बना देने से गरीबों का चिकित्सा हो जाएगा सर? आप डॉक्टर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी PCMA का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आप लोग सब लोग किए होंगे जो भी चिकित्सा सेवा में है। उन्होंने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। क्या किया? इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। क्यों? उनको क्लर्क चाहिए। सोचने वाला डॉक्टर, डिबेट करने वाला डॉक्टर, आपसे मुखालफत करने वाला डॉक्टर नहीं चाहिए, आपके मातहत काम करने वाला चाहिए। क्या ये है? क्या हम लोग को इस पे नहीं सोचना चाहिए? हम डॉक्टर्स बटे हुए हैं। एक वो डॉक्टर्स हैं जिनकी सेवाएं सरकार के द्वारा, और एक वो डॉक्टर हैं जो कि कहते हैं ना, तो वो
असंगठित क्षेत्र के लोग, हमारे जैसे असंगठित क्षेत्र के लेबर क्लास जैसे होते हैं वैसे टेक्निकल डॉक्टर्स हैं। हमारे लिए क्या है? कोई कानून है क्या? हमारे किसी भी चीज के लिए कोई सीमाएं बनाई गई हैं? कोई नियम? जब बीएसएनएल था और प्राइवेट प्लेयर्स आए मोबाइल में, उनके लिए टीआरआई बना। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, मतलब कि स्वास्थ्य चिकित्सा ये सरकार को का धर्म है मुहैया कराना। सरकार क्यों नहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य को अपनी तरफ से करती? क्यों प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दी? पता है वो नहीं कर पाएगी। तो क्या कॉर्पोरेट के लिए कोई नियम बनाए गए डॉक्टर्स के लिए? कॉर्पोरेट में डॉक्टर किस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं? तो हम तो सरकार के द्वारा भी एक्सप्लॉइटेड हैं, समाज के द्वारा भी एक्सप्लॉइटेड हैं, और हमारे लिए कोई नियम भी नहीं। मेरा आग्रह होगा मेरे सारे सीनियर से, जन स्वराज के इस मंच से और मेरे सारे बंधुओं से कि ठीक है, लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम इसके अपने राइट के बारे में भी सोचें। धन्यवाद। आदरणीय मिश्रा सर, डॉक्टर सत्यजीत सर, संजीव सर, राणा सर, अजय सर, संजय सर, मैम संजय सर, यहाँ पे भी आज हम एक ऐसे प्रांगण में खड़े हैं जहाँ से हमें दिख रहा है जन स्वराज, मतलब कि एक ऐसा राज्य, सुराज्य जो जनता द्वारा जनता के लिए ही बना हुआ है। ये सत्य कि ये कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं बनी है, बट ये एक विचारधारा है। और हम यहाँ क्यों आए, किस मकसद से आए हैं और इसका क्या कार्य है? जितने भी यहाँ पे लोग हैं अभी उपस्थित, यहाँ लिखा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है सर्वोच्च लोग, सर्वोच्च सोच और सामूहिक प्रयास। और यही विचारधारा है जन स्वराज कि हम क्यों जन स्वराज कैसे बनेगा, किन लोगों को जोड़ेंगे और किन लोगों के जुड़ने से स्वराज आएगा। मेरे पूर्ववर्ती जितने भी वक्ता रहे उन्होंने लगभग सब बातों को बोला, हर पॉइंट को लगभग टच कर लिया, छू लिया गया है, कुछ बचा नहीं आगे जोड़ने का। अब बात ये शुरू होती कि हम कैसे जुड़े, हमारा क्या योगदान रहेगा, हमारी क्या उपेक्षा है और हमारी क्या अपेक्षा है। डॉक्टर एक ऐसा कम्युनिटी है जो समाज से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, चाहे दुख हो, दर्द हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे विचार आदान प्रदान करना हो, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पे गाँव के अंतिम छोर से लेकर के शहर के सबसे वरिष्ठतम छोर तक डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है या व्यक्ति विशेष है जो जुड़ा हुआ है। और लोग हमारी बातें सुनते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें सही राह चाहिए तो हम लोगों को क्या बोलें। तो अगर अच्छा राह चाहिए तो हमें ये प्रेरित करना है लोगों को, कोई राजनीति नहीं करनी है, ये प्रेरित करना है कि आप अच्छे लोगों को चुनिए। अच्छे लोग कब चुनेंगे? जब लोग जागरूक होंगे। कुर्सी खाली है, हम जा ही नहीं रहे हैं, अच्छे लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो बाकी लोग जो बचे वो देखेंगे अरे कोई नहीं जा रहा है तो मेरे ही नहीं बन रहा, मैं आके बैठ जाऊंगा। यही जागरूकता चाहिए जन स्वराज के लिए। ये जो विचारधारा है इसको हमें कराना है जन स्वराज के लिए। हमारी क्या अपेक्षा है, हमें क्या चाहिए? जैसे संजय सर ने बोला, उनके समय 900 रुपया स्टाइपेंड मिलता था इंटर्नशिप में, मेरे समय 1900 रुपये मिलता था।
और ये जिम्मेदार भी उसी दर से कम ही है जितना भी है, लेकिन सर के प्रयास से, अजय सर के प्रयास से बहुत बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं तो स्टैग्नेंट हो ही गया है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्केल को देखें तो हमें नहीं है। मैं 13 साल से 8 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हुआ हूँ। मेरे समकक्ष जो है बिहार से बाहर भी सब प्रोफेसर हो गए हैं। अभी मैं औरंगाबाद गया था हिंदी का एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक दूसरे डिपार्टमेंट के वो भी आए हुए थे एग्जाम देने, पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला भाई डेजिग्नेशन तो मैं भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बोले अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने आए? बोले नहीं, बाई डेजिग्नेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बाई एक्सपीरियंस में प्रोफेसर का ले चुका हूँ। ये सच्चाई है बिहार की। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल का जो एक पार्ट हो गया, हम लोग कह नहीं सकते कि वो प्रोफेसर है। हमारे जो पीजी पास किए थे वो हमारे साथ हमारे कलीग हो गए हैं, यही सच्चाई है। तो एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था उन लोगों के लिए जो समाज से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था जन स्वास्थ्य से हमें भी अपेक्षा है कि हमें हम बोलते हैं कि बहुत पुराने समय में डॉक्टरों की इतनी इज्जत थी, इतनी इज्जत मिलती थी, जजों की तो कोई इज्जत कमी नहीं हो गई, IAS IPS की कोई कमी नहीं हो गई, किसी और कोई प्रोफेशन वालों की, बिजनेसमैन की कोई इज्जत में कमी नहीं होगी। डॉक्टरों की कोई कमी हुई। डॉक्टरों की इज्जत इसलिए कमी हुई, सरकार ने डॉक्टरों की सारी सुविधाओं को अपने इस पर नहीं रखा। आज सबसे ज्यादा इमरजेंसी अगर जाम लगा हुआ है तो किसको सबसे ज्यादा इमरजेंसी है? या तो मरीज को है, या मरीज को इलाज करने वाले चिकित्सक है। लेकिन लाल बत्ती किसको मिल रही है? आप देखिए, उनको कोई हड़बड़ी नहीं जाने की, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन लाल बत्ती समाज ने किसको दे दिया? दूसरे लोगों को दे दिया। मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन चिकित्सकों को जितनी सुविधा और ये चीज़ पहले मिलती थी, जिस कदर मिलती थी, वो अब नहीं मिलती है। चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा सेवा हो, चाहे कोई भी इस तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, चाहे कोई भी। तो ये डॉक्टरों के चिकित्सकों की तरफ से भी ये अपेक्षा रहेगी जन स्वराज से। और जन स्वराज ये जो विचारधारा है, उससे चिकित्सकों को क्या अपेक्षा है? ये अपेक्षा है कि चूंकि चिकित्सक हम सीधे तौर पे आम जन से जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमारी सर्वोच्च मानसिकता है, ये जो सर्वोच्च सोच है, हम जो सर्वोच्च लोग हैं, ये हम समाज को इन्फ्लुएंस करें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप धर्म के नाम पर बोलिए, जाति के नाम पर बोलिए, आप अपने सर्वोच्च ज्ञान के नाम पर बोलिए कि भाई आपका नेक्स्ट जो भी प्रतिनिधि हो वो कैसा होना चाहिए। और इसमें चिकित्सकों को भी आगे आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। बहुत लोग ने मुझे मना किया कि नहीं, आप सरकारी सेवा में हैं, आप नहीं जा सकते हैं। नहीं, सरकारी कोई ये नहीं है। चिकित्सा सेवा देने के लिए और विचार देने के लिए कोई नहीं जा सकता। एक चिकित्सक सेवा और विचार देने के लिए हम जा सकते हैं। मैंने कोई रजिस्ट्री, कोई पार्टी कोई नहीं ज्वाइन कर ली है, मैंने कोई कुछ नहीं कर लिया है। ये भी एक समाज का वो है, और ये भी एक समाज की एक विचारधारा है। तो हम उससे अलग होकर और ये डर के नहीं कर सकते कि हम सरकारी सीमा में तो नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ पे हम कोई राजनीतिक कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अपनी विचारधारा को तो रख ही सकता हूँ। किसके लिए रखूँगा? वो समाज के लिए रखूँगा। और तभी समाज परिवर्तन होगा जब समाज के सर्वोच्च लोग एक सर्वोच्च विचारधारा को एक समन्वय के रूप में आएंगे। और इससे जो कमी लग रही है कि कोई भी प्रोफेशन में खराब नहीं होता है, लोग उसके कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो इस जो राजनीति प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है, इसमें भी अगर अच्छे लोग आएंगे, ये भी अभी सर्वोच्चतम स्तर पर चली जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ the only reason for coming to this meeting to go and meet Prashant Kishore earlier was that all of us are looking for a change. I am looking for a change. I am tired of being apologetic for being a Bihari. I am tired of seeing no future here for my children. And I do not understand, nor do I am able to explain that I live in a state that has the richest land
We are the Gangetic Basin. We have a huge population, almost 12 crore people. We have people who have ability, who have intelligence, but who are absolutely directionless. And at this point in time, the leaders have done a lot, but despite this lot is not enough. We are still at the bottom of all the development indices which are published in this report. Bihar is never beyond the bottom 3 or 4. So what we are looking for is leaders with a vision who can bring in change, and the only way you can change this is by being a part of the system. So the sooner Jan Swaraj declares its intention and to throw itself in the midst of things, the better it will be for all of us, so that we can also unapologetically declare our agenda that we want to work for the betterment of every small Bihari above caste, creed, gender, religion, whatsoever. We want an ideology that fires the imagination of every Bihari, and they come forward and they break the barriers of all the distinctions that the current leaders have been able to raise, and we are able to surpass that and support one leader or people who form a core group and are ready to lead us into a more visionary Bihar, where we do not have to apologize for being the third-rate state in a third world country. Thank you. Swaraj Dr. Sanjay ji, former DG Police Mr. Mishra साहब, मेरे सीनियर कलीग और मेरे डियर फ्रेंड्स, मैडम आपने जो बोला बहुत प्रभावित करने वाला विचार आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कब राजनीति से बहुत ज़्यादा हम लोग का जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ सब लोगों ने बोला तो कुछ बोल देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी पार्टी से अनुरोध करूँगा कि जो आपकी सोच है समाज को बदलने के लिए, उसमें समय लगेगा, इसलिए आप यंग लोगों को जोड़िए, डायनेमिक लोगों को जोड़िए, जिनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी हो, ताकि परिवर्तन होते होते समाज सोसाइटी उनके नेतृत्व में कुछ काम कर सकें। दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों का मैंने बात सुना, अच्छा भी लगा कि डॉक्टर का जो गरिमा है वो काफ़ी गिर गया है, जो एक ज़माने में हुआ करता था, हम लोग सुनते थे, हम लोग देखते थे। इसके लिए 75% जो दायित्व है वो हमारा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। समाज को हम लोग दिन भर कोसते रहते हैं कि समाज में ये हमारे लिए कर दिया, लेकिन मैं अपने ही किसी बहुत सारे करीब को देखता हूँ भाई के साथ के अनुभव में कि किस प्रकार से मर्जियों के साथ उनका बिहेवियर रहता है और किस तरह से वो पैसा कमाने के लिए सोसाइटी में कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों का जो सम्मान था वो लोगों की नज़र में गिर गया। उसको तो सम्मान को हम लोग को सबको मिलकर खुद उठाना है। दूसरी, मैंने आज भी किसी से क्योंकि अभी गाड़ी में जा रहा था तो मैंने अपने कलीग से बड़ा सुंदर से जिक्र किया कि यार पहली बार जिंदगी में ये फील हुआ कि हम लोग ही डॉक्टर। तो मैंने पूछा कि वो कैसे, तो मैंने कहा गाड़ी में मैं जा रहा था तो मैंने एक दिन डॉक्टर संजय जी के साथ IIM हॉल में हम लोग गए थे। तो IIM हॉल में गए तो वैसे ही किसी के साथ ये भी आए थे, डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस था, तो प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया। तो मैंने संजय को उससे बोला कि बहुत सारा अरुणाचल जाने का थोड़ा सा बताइए रास्ता, मेरे बच्चे आए हुए हैं पुणे से और बेटा और वाइफ अरुणाचल जाना चाहते हैं। तब तक बगल में एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, बोले कि सर हम तो आप ही मेडिकल कॉलेज के आपसे 8-9 साल जूनियर थे, अभी हम सीनियर कमांडेंट हैं SSB में, सो हम सभी अरेंजमेंट कर देते हैं, आप चिंता नहीं। तो मैंने उनको धन्यवाद कहा। इसके अगले दिन से मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा बात हुई और चली गई, अब क्या बोलना। तो उन्होंने सुबह में मुझे फ़ोन किया कि सर मैडम कैसे जाएंगे, यहाँ पर ये गेस्ट हाउस, यहाँ ये गेस्ट हाउस, यहाँ SSB की गाड़ी आ जाएगी, यहाँ उसका कमांडेंट को बोल दिया, वहाँ ODI साहब को बोल दिया। और जब भी उन्होंने फ़ोन किया तो कम से कम 2 मिनट के बाद में बात के क्रम में 14-15 बार सर जी हाँ सर जय हिंद सर। तो महसूस हुआ कि भाई सीनियर होने का इतना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग को देखते हैं कि 88 बैच के भी कोई सीनियर आया था, मैं क्या बॉस क्या हाल है, तो भी क्या इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी अपने सीनियर को यही करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग 97 में पास आउट हुए और 97 के बाद 2016 तक बिहार सरकार ने कोई नौकरी नहीं दिया, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक पर काम कर रहे थे। तो हम लोग की इच्छा थी कि भाई इतना साल काम करिए तो शायद सरकार हो जाए। तो हम लोगों ने संगठित किया अपने समाज को
तो हमारे ही किसी बड़े बुजुर्गों ने कभी नहीं चाहा कि हम लोग की सेवा रेगुलर हो जाए, क्योंकि उनको डर रहता था कि 70 साल हमारी उम्र हो जाएगी, डॉक्टर की कमी बन जाएगी। लेकिन जब आप संगठित होते हैं तो समाज में कुछ कर पाते हैं और कुछ करने की आपकी इच्छा शक्ति बनी है। मैं आपसे जन स्वराज के जो माननीय लोग उपस्थित हैं उनसे कहूँगा कि आपकी जो भी अपेक्षा है हम लोगों से वो हम लोग को बताइए, जो हम लोग करने के हित में होंगे और कर पाएंगे आपके लिए जरूर करेंगे, आपके लिए नहीं, समाज और सोसाइटी के जैसे मैं करेंगे। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिर मैं कहूँगा कि आप यंग लोगों को जोड़िए, क्योंकि आपका जो नजरिया है, जो काम करने का परिवर्तन है, वो 2024 में और 2025 में पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि समाज में बहुत लोग आते हैं, मिलने का मौका मिलता है। ये 5 साल बाद 10 साल बाद पूरा होगा और यंग और एनर्जेटिक लोग रहेंगे तो आपको इसमें बहुत ही फायदा होगा। और बाकी जो भी अपना विचारधारा होगा उससे हम लोगों को अवगत कराएंगे। और दूसरा और लास्ट सब यही कहूँगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन हर आदमी को अपना विचार करना है कि जब आपने यहाँ लिखा जन स्वराज, इसी प्रकार के गांधी जी का हमने किताब में पढ़ा था कि देश आज़ाद होने से पहले उन्होंने इसी तरह का कुछ अभियान चलाया था। तो हर व्यक्ति को एक रूप में देखिए, जब आप डिफाइन करने लगेगा कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बड़ा डॉक्टर है, ये छोटा डॉक्टर, VIP है, नन VIP है, तो पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है कि आपकी पार्टी सबको समान रूप से लेकर चल रही है, इसी विचारधारा से लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जब आपका भी विचारधारा उसी प्रकार से रहेगा कि जब किसी अन्य पार्टी में जाइए तो बड़े साहब वहाँ बैठेंगे, छोटे साहब यहाँ बैठेंगे, तो फिर बहुत हम लोग जैसे लोग उसमें जुड़ने में कर पाएंगे। बस इन्हीं विचारधाराओं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। उम्मीद की जा रही है इसको कहना है और इसे सीनियर से ये कहने को तो बहुत कुछ है, मगर इससे करें हम तो यही सोचते रहते थे और चिंतन करते करते चिंता करने लगे। ये लगता है कि अब कोई उम्मीद पर नजर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बार क्लिप हमने देखा तो देखने के बाद ऐसा लगा कि अरे ये आदमी तो वही सोच रहा है जो हम सोचते हैं, ये आदमी तो वही कहने की हिम्मत कर रहा है जो हम कहना चाहते हैं। तो फिर ढूंढ ढूंढ के वो क्लिप देखने लगे और अपने प्रिय मित्र को डॉक्टर अमिताभ को थैंक्स कहना चाहेंगे कि आज उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो जन स्वराज जो है वो अलग ही ऑर्गेनाइज कर रही है, तो अपने आप को रोक नहीं पाए अच्छा है। और ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें हैं और जो की थी और जो सुन रहे हैं, तो एक आदमी ऐसा दिख रहा है कि हर आदमी के कंधे में हाथ रख कर उसको जगह है। सुनो तो अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, तुम्हारा बच्चा पढ़ पाएगा इस तरह, क्या भविष्य दिखता, क्या इसी तरह से परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुमको उठना पड़ेगा, तुमको जागना पड़ेगा। तो नरेंद्र ने कहा कि कौन सा सफोकेशन है तो उसके लिए किसी को तो जगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में एक आदमी भी था और हमको बहुत उम्मीद से गाड़ी तो आज अपने आप को रोक नहीं पाया। और बचपन में शेर उन्होंने कहा था, जिसको हम रोज मार्केट की तरह लेते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। तो एक पर्सनलाइज उर्दू में एक शेर है कि निगाह बुलंद सुफन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र नीले कारवां की। तो निगाह बुलंद का मतलब हुआ दूरदृष्टि, सुफन दिल नवाज मृदुभाषी, जहाँ पुरसोज आकर्षक व्यक्तित्व। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब कोई उससे सहमत होंगे कि ये सारी चीज़ें एक जगह दिख रही है। So I'm very much मंच पे अपने बड़े लोगों के बीच बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। जिस रखिस करते हैं आपको डॉक्टर संजीव सर जानकारी की वहाँ पे सेवा दिया था और इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन में जो सामूहिक प्रयास है उसमें एक प्रतिभागी होनी है कि वहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे काम करते हुए लोगों को विकलांगता से
लाए हैं स्थानीय पार्टी के लिए। तो अपेक्षित वर्ग तो हमारा भी रहा है फिजियोथेरेपी का, जिससे राजनीतिक पार्टियों और जैसे जन सुराज की स्टूडेंट से हमारी भी उम्मीदें बढ़ी है और हम चाहते हैं कि हमें भी इस लेवल तक लाया जाए ताकि समाज में हमारे प्रयास को कम किया जाए और हम लोग करने भी रहें सबके लिए। बस इन सब के साथ जना डॉक्टर सत्यजीत और सारे डॉक्टर मौजूद हैं। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का बहुत छोटा वर्ग है और निश्चित तौर से किसी भी आंदोलन को इसकी बहुत जरूरत होगी, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौकरिहारा हो, जो नौकरी मदद करता हो, या वो विद्वान लोग हैं, विद्वान डॉक्टर है, और दुनिया में देखा गया है जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, इन्हें बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन रोल होता है वो लीड नहीं कर सकता है किसी आंदोलन, ये बुनियादी बात है। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग बहुत छोटे छोटे दायरे में बना हुआ होता है और उसकी विचारधारा बहुत संकीर्ण भी कभी कभी दिखाई देती है। तो मैं ये कहूँगा कि बुद्धिजीवी की बहुत ज़रूरत है प्रशांत जी को भी। प्रशांत जी के पास मेरा शायद ये चौथा मुझे ऑफिस में आने का अवसर मिला, विषय जिसे मैं पहले से परिचित हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रशांत जी की फिलॉसफी को समझूँ। अभी तक मेरे समझ में इतना ही आया है कि प्रशांत जी जो गाँव में घूमते वक्त कहते हैं सही लोगों को चुनो, जात पात से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। वो उनको कहते हैं उतना तो हम लोग सबको जानते हैं, मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि होता तो बहुत अच्छा होता है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये फिलॉसफी है चेंज का। सही लोग, थोड़ा सा मैंने बोला था एक दो बार कि सही सोच पहले आनी चाहिए, सही लोग बाद में उसी पर ढूंढा जाएगा। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आप सही लोग नहीं बन पाएंगे। तो मैं बराबर पूछता हूँ, मिश्रा जी हो चाहे संजय हो चाहे प्रशांत जी से भी जब भेंट होती है, हमको आप अपनी फिलॉसफी बताइए। अभी तक हमको संजय बार बार कहता है कि गांधीयन फिलॉसफी जो है वही प्रशांत जी की फिलॉसफी है। बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई मार्क्सिस्ट हो या कोई दूसरा, सब लोग अंत में गांधी के ऊपर ही आ जाते हैं। और इस देश में गांधी के बारे में बहुत कहा है कि गांधी हर बिंदु पर उनकी सोच थी। तो उस सोच में कुछ सोच पुरानी भी हो सकती है, इसलिए कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहता है। तो सबसे पहले जन स्वराज को अगर कुछ करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो क्या उसकी फिलॉसफी है उन लोगों के बारे में बताया। हम लोग जुड़ रहे हैं, बार बार सत्य की खोज में यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको पहले सही सोच मिले और वो सही सोच पर चलने वाला आदमी ही सही लोग होगा। चलने वाला, यहाँ फिलॉसफी नहीं होगी अगर हम लोग खोजने लगे पहले ही, जैसे कि जेपी आंदोलन में हुआ, लोग पहले मिल गए, सोच था ही नहीं। और प्रयास तो बहुत हुआ, जनता ने प्रयास किया, वो सत्ता में आ गए, क्या हुआ मैं और भी जो भी आंदोलन इस देश में हुए जिनसे हम लोग को बहुत उम्मीद थी, सब आंदोलन का हस उसी ढंग से हो गया। कभी कभी जो है वो होता है कि सही सोच होने के बावजूद भी सही लोग नहीं मिल पाते हैं या सामूहिक प्रयास नहीं मिल पाता है, तो वो भी आंदोलन जो है सही सोच भी बर्बाद हो जाता है। ये भी इतिहास में देखा गया है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बार बार खोजने आते हैं, सत्य की खोज में है। मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जिसकी हवा बहेगी उसमें वो ढल जाते हैं। ये दुनिया का रीत है, ये नहीं कि उसमें से भी बहुत इनकलाबी लोग निकलते हैं, लेकिन सही लोगों ने कहा कि लोग नौजवानों को ढूंढिए जो आप में अभी भी जितने पढ़े लिखे लोग जितना निकृष्ट विचार रखते हैं उससे लाख गुना बेहतर विचार आपको गाँव में मिल जाएगा। जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके बारे में पूछिएगा, वो तकलीफ में है, परेशानी में है, तब भी चोरी नहीं करते।
और पढ़े लिखे लोगों में बहुत से लोगों को पहला मौका मिलेगा वो चोरी कर लेंगे। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में देखने के बाद ये लगता है मैं प्रशांत जी को एक नई धारा नई चीज़ देख रहा हूँ और वो उनको बहुत मेहनत करना होगा कि वो सही सोच को, क्योंकि क्यों आपसे कोई जुटेगा? हम केवल आप पर भरोसा करके तो नहीं आप आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतनी बड़ी नौकरी, इतनी कमाई, सबको आप कुर्बान करते रहे हैं जन आंदोलन पर, क्योंकि वो भी काफ़ी नहीं। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व देने वाला आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी को होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें सोच पहले दीजिए और वो सोच के साथ हम जो जुड़ेंगे उसमें चुनाव कीजिए, लोगों को बताइए उनकी सोच अच्छी है, और तब सामूहिक प्रयास जुटेगा ही। समूह जो है जल्दी बनता नहीं, सामूहिक प्रयास जो होता है ना, समाज में आगे बढ़े हुए लोग, दरमियाने लोग, पिछले लोग होते हैं, सबको समझना। पिछला लोग बड़ी गंभीरता से आपको देख रहा है और आप उससे उम्मीद रख रहे हैं कि आपके पीछे पीछे वो चल रहा है, ऐसा होता नहीं। वो बहुत बारीकी से आपको दिखता है। तो मैं जितने भी लोग आए हैं, अगर उनको सामाजिक परिवर्तन चाहिए और निश्चित तौर से अगर वो सही चाहना भी चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको चाहिए ये चीज़ कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारे जो लोग हैं, वो हमारा जैसे डॉक्टर नंदना ने कहा कि हम लोग को लगता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएँ, इस जगह पर ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़। संजना जी इतना ही मैं कहूँगा आपको कि जहाँ कठिनाई है वही संभावनाएं भी हैं, और इस जगह पर जहाँ आप हैं, यहाँ जितना आपको करने की जरूरत है, आपके बगल में आपका सर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा है, वो नई स्कूल भेज रहा है, वहाँ से जो आपका दायित्व शुरू होता है अपने घर में और समाज में जो दायित्व होता है उसको आप बहुत दूर कर सकते हैं। समय लगेगा, जैसा लोगों के बाद समय लगेगा इन चीज़ों में, और हम लोग के अपने अंदर की जो कमियाँ हैं उनको दूर करने में भी समय लगेगा। लेकिन जब हम आंदोलन में जाएंगे तो आंदोलन एकमात्र रास्ता है जिसमें आपके अंदर की कमियाँ भी दूर जाती है। इसलिए मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ और प्रशांत जी के प्रयास मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सामूहिक प्रयास कर जाए। धन्यवाद। सब संगठन को प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। ये जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू हुई थी, प्रशांत जी ने लगभग सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, प्रशांत जी का विचार सुना होगा, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रशांत जी ने पूरे भारत में 10 साल 7 सीएम बनाया, हजारों करोड़ रुपया कमाया। भारत में कोई भी पार्टी नहीं है जो उनको इज्जत में देती है जहाँ वो VIP नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा, जो उन्होंने विचार दिया, जो उन्होंने विचार देने का कोशिश किया, उस पार्टी ने उस विचार को अपनाया किया। उन्होंने देखा कि वो पार्टी बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, CM बन जाता है, पार्टी पावर में आ जाती है, इंक्लूडिंग बिहार। पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति भी है लड़का बता दीजिए जो पूरे भारत में प्रभुत्व रखता हो विचार का, वो बिहार का लड़का प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपने विचार से पूरे भारत में एक प्रभुत्व की स्थापना की है, विचार की प्रभुत्व की स्थापना। ये अच्छा काम होना चाहिए। और तो कहते हैं इन्होंने तो बिजनेस किया, कहाँ बिजनेस किया? विचार का, सरस्वती का, विद्या का यूज करके अगर 2 पैसा कोई इज्जत से कमाता है तो क्या वो बिजनेस है? वो बिजनेस नहीं, वो विचार से उन्होंने इज्जत की कमाई किया। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन पूरे भारत में सारे पार्टीज को उन्होंने जो विचार देने का कोशिश किया, जब उन्होंने देखा, वो बोलते हैं अपने भाषण में कि मैंने देखा कि मैं पार्टी का CM बना देता हूँ, सलाह देता हूँ, रणनीतिकार कहलाता हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं होती है। इसीलिए 10 साल बाद उन्होंने 2 मई 2021 से लेकर 2 मई 2022 तक 1 साल उन्होंने मनन चिंतन किया, पूरे भारत में सर्वे कराया कि किस महापुरुष के रास्ते पे चला जाए, भारत की समस्या का निदान कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए। और 1 साल मनन चिंतन के बाद 2 मई 2022 को उन्होंने घोषणा किया कि मैं भारत में किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा। और उस दिन से पूरे बिहार में हर जिला में जा के लोगों की कम्युनिटी बात करके समझदारी से देखा कि मेरी लोग हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। 2 अक्टूबर 2022 से ये ऐतिहासिक इतिहास बनाने वाली पदयात्रा जो भारत के इतिहास में आज तक न हुई है और न शायद होगी, 7000 किलोमीटर की पदयात्रा, अभी तक 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की पदयात्रा हो चुकी है।
आप बताइए भारत के इतिहास में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किसी ने भारत के दुर्गम स्थानों में, गांव में, गांव के सुदूर गांव में जहाँ गड्ढे हैं, नाली है, पानी लगा हुआ है, हम पैसाना उठा के 8 महीना मैं भी पैदल चला हूँ किसान के साथ, हमारे साथ सैकड़ों पदयात्री चले, घर द्वार छोड़ के, सर्वस्व निछावर करके, 1 पैसा का पेमेंट नहीं है। क्यों चल रहे हैं इस बिहार? और उस बिहार में अभी हमारे बीच में केरला के पदयात्री खड़े हैं, देखिए राजीव जी पीछे मीडिया से पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, 100 करोड़ IT कंपनी वाले आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए। ये हो क्या? पूरे भारत अलग अलग प्रदेश से लोग आ रहे हैं और यहाँ से पदयात्रा की भावना, उसके रिसर्च, उसकी मेंटलिटी, उसके एनालिसिस करके पूरे भारत में जाके इस पदयात्रा की शुरुआत हर जगह, हर प्रांत में लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। लोग कहते हैं उन्होंने डिफरेंट पार्टी के लिए काम किया, बिजनेस किया, समझ नहीं पाते सर, बार बार क्वेश्चन करते हैं इसका दृष्टांत क्या है, विजन क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, सर बार बार पूछते हैं। इसका सही सोच से लोगों को हम पहचान कैसे पा रहे हैं? तो किसान जी कहते हैं कि हम इस समाज को मथ रहे हैं, मथने के बाद आज हमारे बीच में मथने के बाद हमने सब लोगों को मथा, हमने सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी को मथा, अच्छे से अच्छे लोग, आप सर लोग ही बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे लोग यहाँ रहते। ये कैसे संभव हुआ? समाज में हमने अच्छे लोगों से ढूंढा, बात किया और आज जितने सर लोगों का आप लोगों ने बात सुना, हमारे सब सीनियर हैं, इस बिहार के गर्व है जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिहार के गर्व है, गर्व से हम कह सकते हैं कितने डॉक्टर ये बिहार के, ये लंदन नहीं चले गए, लंदन से छोड़ के आ गए, सत्यजीत सर तो लंदन से छोड़ के आए, 0 लेके आए। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग जो सर्वस्व न्यौछावर करके यहाँ से बिहार से अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। बिहार का इतना बुरा काम क्यों है? अगर हम अच्छे नहीं होंगे तो शाह जी ने मूलभूत बात को पढ़ा है, सही लोग को चुनना। जब तक हम सही लोग को जगाएंगे, वोट की राजनीति क्या हो गई है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, 500 रुपये में, पाउच में, जब हम बेसिक तौर पे ही ध्वस्त हो चुके हैं, हम क्रिमिनल से घिर चुके हैं, हमारे सारे अपराधी क्रिमिनल हो गए हैं, सारे अफसर क्रिमिनल हो गए, सबके अपराधी प्रशांत बोलते हैं। तो निदान कैसे होगा जब तक हम पूरे बिहार के लोगों को न जगा लें? पार्टी बना के क्या होगा? क्या प्रशांत जी ने 1000 करोड़ का नहीं कमाया? क्या प्रशांत जी चाहते तो एक दिन में पार्टी नहीं खड़ा कर देते? क्या प्रशांत जी चाहते तो VIP गाड़ी लेके सारे डिस्ट्रिक्ट में जाते? 10 दिन क्या, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बहुत बड़ी पार्टी कर जाती। क्या उनकी क्षमता नहीं है? क्या कारण है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लेन में चलने वाला आदमी वो 30 किलोमीटर पैदल और 7.5 महीना बाद उनका मसल टीयर हो गया, उनकी शरीर खराब हो गया, सारे पदयात्री का 10 किलो वेट कम हो चुका है। क्या वजह है कि वो गांव में जा रहे हैं, सब लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या वजह है? इस बात को सोचने की जरूरत है। हम क्यों डॉक्टर्स लोगों को इससे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं? प्रशांत जी ने बोला डॉक्टर संजय आप विचार में रह रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, छोड़िए, डॉक्टर्स को जोड़िए। क्यों जोड़िए? क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्ग, ये वो वर्ग है जिसका समाज में एक प्रभुत्व है, समाज में लोग इज्जत देते हैं, वो इज्जत उसने अपने मेहनत से, अपनी मेरिट से कमाया है। वो जब डॉक्टर कहेगा चल सुभाष ठीक है, पदयात्रा सही हो रही है, पदयात्रा पे जो प्रशांत किशोर अपना सर्वस्व लगा रहा है वो सही है, ये बिहार की जनता के लिए, उस जनता के लिए है जो सबसे अंतिम पैदान में जो गांधी जी बोलते थे, जब कभी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो, आप सोचिए अंतिम पैदान पे जो आदमी खड़ा है, अगर आपके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है तो आपका डिसीजन सही होता है किसी भी जिंदगी के किसी भी क्षण पे। तो प्रशांत जी उसी अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति से मिलने के लिए उसके दरवाजे जा रहे हैं। तो क्या सबसे सही काम तो यही है? इससे सही काम क्या हो सकता है बताइए? जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दे दिया, तन मन धन सब कुछ, क्या गारंटी है कल को क्या मिलने वाला? कुछ नहीं, और सब कुछ मिल सकता है। भगवान की दया होगी, हमारी शक्ति होगी, सामूहिक प्रयास होगा, जब सब लोग जुड़ेंगे तो कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है? संभव भी संभव हो सकता है। यह हमारा विश्वास है। इतिहास कई लोगों ने बनाया है, प्रशांत जी भी इस बिहार की जमीन पर बिहार का बेटा एक इतिहास बनाने चला है। हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, प्रशांत जी ने एक हमको टारगेट दिया है, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप 200 डॉक्टर्स का एक मीटिंग बुलाइए। प्रशांत जी पदयात्रा छोड़ के पटना में आप लोगों से बात करने आएंगे। सब डॉक्टर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 15 डॉक्टर को जोड़वाए, प्रशांत जी के इस मुहिम, इस अभियान में साथ देने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के लास्ट जनता को ताकत देने के लिए। ये बहुत असंभव काम है।
सर इसीलिए बार बार जिद करते हैं विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट, क्योंकि समाज में विश्वास टूट चुका है। गाँव का हर व्यक्ति बोलता है लुटेरा आया है सर, वो हमें नहीं जानता, जनसुराज को नहीं जानता, किसान किशोर को नहीं जानता, पदयात्री को नहीं जानता, वो पॉलिटिकल सिस्टम को जानता, वो कहता है लुटेरा सर। उस विश्वास को जगाने के लिए हम लोग को जुटना है, डॉक्टर साहब लोग को जुटना है। डॉक्टर साहब लोग जुटेंगे तो ये हमारा समाज आगे जाएगा। इसलिए आप सब लोग सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आए, आप लोग इतने सीनियर, इतने सम्मानित, आपका सम्मान इतना सम्मान है, हम आपको हम अभिभूत हुए, हमारा जनसुराज अभिभूत हुआ, हम अभिभूत हुए कि आप हमसे जुड़े और हम इस अभियान को मुहिम को आगे बढ़ाएं। यही सब आप लोगों से सादर विनती है और हम चाहेंगे कि आप जनसुराज के लिए सब लोगों को, इस फिलॉसफी के लिए, इस अभियान के लिए, इस मुहिम के लिए, आप बिहार के लिए, बिहार की अंतिम सब मैदान की जो जनता खड़ी है उसके लिए आप जोड़ें लोगों को, डॉक्टर्स को जोड़ें, तभी जाके ये संभव होगा। एक क्या 10% किसी भी कुछ भी कर सकता है अगर डॉक्टर्स, ये प्रबुद्ध वर्ग, सबसे अच्छा प्रबुद्ध वर्ग जो समाज में अपनी काट रखता है, वो आगे ना आके जनसुराज की भावना को आगे ना बढ़ाए। सर थैंक यू सर, आपको सलाह, आपका आशीर्वाद, और हम इसी भावना से सर आपको स्वागत करते हैं और भविष्य में आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर।